नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 43। जो ये सेक्शन 43 है ये यहां पर ये बता रहा है कि अगर आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करना है अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अगर अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हम अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करते हैं तो कब करेंगे, हमारे पास कब राइट टू प्राइवेट डिफेंस शुरू होता है और कब खत्म होता है, ये सेक्शन यहां पर यही बता रहा है सेक्शन 43। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, जो मैंने सेक्शन 40 में बताया था, जहां पर मैंने बताया था वहां पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, वहां पर बॉडी की बात की गई थी। सेक्शन 40 की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप देख लेना, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करते हैं तो कब करेंगे, कब तक आपके पास वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करने का, ये यहां पर ये बता रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जो सेक्शन 43 है इसमें जो क्लोज ए है, क्लोज ए यहां पर बता रहा है हमारे पास कब राइट होगा शुरू, मतलब कि हमारा जो राइट है प्राइवेट डिफेंस लेने का अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, कब वो शुरू होगा, कब वो कमेंसमेंट में आएगा। ये यहां पर ये बता रहा है वो शुरू होगा जब हमें एप्रीहेंशन हो कि हमारी प्रॉपर्टी को यहां पर खतरा है या फिर किसी अदर पर्सन की प्रॉपर्टी को खतरा है, उसको भी बचाने के लिए हम, मतलब कि अदर पर्सन की प्रॉपर्टी भी हो सकती है या फिर खुद की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, हम वहां पर बचा सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी को या अपनी प्रॉपर्टी को। कब बचाएंगे, जहां पर एप्रीहेंशन हो। यहां पर एप्रीहेंशन वर्ड दिया गया है जब वहां पर खतरा हो किस चीज का, प्रॉपर्टी के नुकसान होने का, तब वहां पर हम अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करेंगे। जो पर्सन वहां पर हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है उस पर्सन के खिलाफ हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करेंगे तब। तो क्लोज ए सिंपली यहां पर यही बता रहा है और कुछ नहीं है। और जो क्लोज बी है, क्लोज बी यहां पर थेफ्ट की बात करता है। अगर किसी पर्सन ने थेफ्ट किया है तो हमारे पास वह कब शुरू होगा वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस लेने का, ये यहां पर यही बता रहा है। जब भी कोई पर्सन आपके घर में आता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, जब भी कोई पर्सन आपके घर में एंट्री करता है चोरी के इरादे से वहां पर वो एंट्री कर चुका है, तो वहीं से आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस आ जाता है जब तक वो आपकी प्रॉपर्टी को रिट्रीट नहीं कर देता, मतलब कि छोड़ के नहीं भाग जाता। अब मान लीजिए कि आपके घर में कोई पर्सन आ गया चोरी करने। अब जब वो चोरी करने आया है और जब आपको पता लग गया कि वो मेरे घर में कोई पर्सन आ चुका है और वो चोरी कर रहा है, तब आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। और जब वो चोरी करके भाग रहा हो, वो भाग गया वहीं पे प्रॉपर्टी को छोड़ के, प्रॉपर्टी को छोड़ने की बात की गई है इस क्लोज बी में। अगर वो आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ के भाग गया तब आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं रहेगा, तब आपका खत्म हो जाएगा वहीं का राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तब आप उसकी वहां पर तब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट। और आगे बताया गया है असिस्टेंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। अगर आपको किसी पब्लिक अथॉरिटी की वहां पर आपको असिस्टेंस मिल जाती है तब भी वहां पर आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करेंगे। मान लीजिए आपके पीछे कोई पर्सन लगा हुआ है और वो चोरी करने के इरादे से है। अब जो चोरी कर रहा है वहां पर वो क्या कर रहा है, पब्लिक प्लेस में कर रहा है ना, और वहीं पर पास में ही आपके कौन है, एक पब्लिक ऑफिसर है। तो जो वो पब्लिक ऑफिसर है वो पब्लिक ऑफिसर आपकी हेल्प करेगा, वहां पर आप असिस्टेंस ले सकते हैं, वहां पर आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करेंगे। तब जो वहां पर चोरी कर रहा है तो उस पर्सन के खिलाफ आप वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते, जहां पर आपको असिस्टेंस मिल जाती है पब्लिक अथॉरिटीज की। पब्लिक अथॉरिटी मींस एक पुलिस ऑफिसर मान लीजिए, ठीक है, जहां पर आपको पुलिस की असिस्टेंस मिल जाती है, वहां पर आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। और या फिर आपकी प्रॉपर्टी रिकवर हो चुकी है, मान लीजिए आपकी जो प्रॉपर्टी चोरी हुई थी वो आपकी रिकवर हो गई है, आपको वापस मिल गई है, उसके बाद भी आप उस पर्सन की वहां पर मतलब कि उसको पर्सन को हर्ट नहीं पहुंचाएंगे, ना ही ग्रीवियस हर्ट पहुंचाएंगे, ना उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो आपको अब पता लगी गया कि थेफ्ट के केसेस में हम कब अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करेंगे और कब नहीं करेंगे, जो कि क्लोज भी यहां पर बता रहा है सेक्शन 43 में। अब चलते हैं क्लोज सी में। जो क्लोज सी है यहां पर रॉबरी की बात कर रहा है। अगर कोई पर्सन रॉबरी कमिट कर रहा है तो वहां पर आपका राइट कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, ये यहां पर ये बता रहा है। अब रॉबरी होती क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, रॉबरी होती है जहां पर कोई पर्सन आपको इंस्टेंट डेथ का खतरा दिखाता है, मतलब कि आपको मारने की धमकी देता है, ठीक है, और वहां पर एप्रीहेंशन होता है आपको कि ये मेरी डेथ कॉज कर देगा, मुझे ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देगा, मुझे हर्ट पहुंचा देगा। तो इन केसेस में यहां पर एक रॉबरी हो रही है, और ये रॉबरी होती है ना, ये इसमें प्लस थेफ्ट हो जाता है, मतलब कि थेफ्ट और रॉबरी जैसे ही आपके घर में कोई चोरी करने आया, ठीक है, मान लीजिए आपके घर में कोई चोरी करने आया और चोरी करने के साथ आपने उसको देख लिया। अब जो वो पर्सन चोरी कर रहा है वो आपको चाकू दिखा देता है, तो यहां से स्टार्ट हो जाता है फिर रॉबरी। ये एक रॉबरी हो गई, क्योंकि वहां पर वो आपको एक डेथ दिखा रहा है,
वहां पर आपको वो एक डर दिखा रहा है, वहां पर आपको वो डरा रहा है किस चीज से, एक वेपन से। तो वहां पर ये एक रोबरी है, जहां पर कोई पर्सन आपके घर में चोरी करने आ रहा है और वो पर्सन आपको डरा धमका रहा है, तो यहां पर ये एक रोबरी होती है, ठीक है। तो ये कब से आपके पास वहां पर कब राइट टू प्राइवेट डिफेंस है उस पर्सन के अगेंस्ट में? वहां पर आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस तब आएगा जब आपको वहां पर लग रहा हो कि ये पर्सन मेरी डेथ कोज कर देगा, या फिर मुझे ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देगा, या फिर मुझे हर्ट पहुंचा देगा, मुझे रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट कर रहा है वहां पर। मतलब कि यहां पर हमें एप्रीहेंशन होना चाहिए। और जब तक आपके अंदर ये डर महसूस रहेगा, जब वो आपके घर में रोबरी कर रहा है या फिर आपके साथ कोई भी ऐसा ऑफेंस कर रहा है रोबरी वाला, तो वहां पर आपके अगेंस्ट में, और वहां पर आपको डर है कि ये मेरी यहां पर डेथ कोज कर देगा, मुझे ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देगा, तो उन केसेस में आप वहां पर उसके खिलाफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। और अगर वहां पर आपको एप्रीहेंशन नहीं है तो आप नहीं करेंगे, लेकिन थेफ्ट के केस में तो कर सकते हैं, जो मैंने क्लोज बी में बताया था अभी। थेफ्ट के केस में कर सकते हैं, वहां पर वो चोरी कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी की, जब तक आपकी प्रॉपर्टी को खतरा है और आपको खतरा है, इन दोनों केसेस में, या फिर इन दोनों में से एक भी है, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी को खतरा है इस केस में भी कर सकते हैं, और आपको खतरा है इस केस में भी कर सकते हैं। अब चलते हैं क्लोज डी में। जो क्लोज डी है, क्लोज डी यहां पर बता रहा है क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ। अब क्रिमिनल ट्रेसपास ये होता है जब आपके घर में कोई एंट्री कर लेता है रॉन्गफुली, ठीक है, अनलॉफुली आपके घर में एंट्री कर रहा है, और वो किस इरादे से कर रहा है, आपको मतलब कि डरा रहा है, धमका रहा है, ठीक है, आपको कुछ बोलने के लिए, ठीक है, मतलब ये गलत इरादे से वहां पर वो एंट्री कर रहा है आपके लैंड में, ठीक है, इसको हम क्रिमिनल ट्रेसपास बोलेंगे। अब वो जो एंट्री कर रहा है, अब जैसे वो एंट्री कर लेता है, जब तक वो आपकी लैंड पर है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, जब तक वो आपकी लैंड पर है ना, अब जैसे उसने एंट्री कर ली, जब तक वो आपकी लैंड में रहेगा, तब तक आपके पास वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस है उसके अगेंस्ट अपना प्राइवेट डिफेंस यूज करने का। तो वहां पर आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अपनी आपकी प्रॉपर्टी से वापस पीछे हट जाता है, चले जाता है वापस वहां से, उसके बाद आपके पास वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है, वो खत्म हो जाता है तभी के तभी, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए कोई पर्सन है और वो आपके घर में घुस चुका है, और आपको घर में घुसकर आपको डरा धमका रहा है, आपको मतलब कि धमकियां दे रहा है, तो ये क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया, आपके घर में घुस गया वो, तो आपके पास वहीं से स्टार्ट हो जाता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। उस पर्सन के खिलाफ आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। और जब वो अब वो खत्म कब होगा आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस? जब वो आपके घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर निकलते ही आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया। आप तब तक कर सकते थे जब तक वो आपके घर में था, ठीक है। और जो मिसचीफ वर्ड दिया गया इसमें, मिसचीफ होता है जब आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो। अगर आपको ये लगने लगा कि मेरी प्रॉपर्टी को कोई पर्सन नुकसान पहुंचा रहा है, वहीं से आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाता है। आप वहां पर प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं उस पर्सन के अगेंस्ट में। और जैसे ही वो मतलब कि उसने ऑफेंस कमिट कर दिया, वहां तक है, और ऑफेंस कमिट करने के बाद वो चले गया, उसके बाद कहां हो गया? उसके बाद तो खत्म हो गया आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस। उसके बाद तो कर ही नहीं सकते आप यूज, बिल्कुल आप वहां पर उसके बाद नहीं कर सकते। जब तक आपको एप्रीहेंशन था मेरी प्रॉपर्टी को खतरा है, आप तब तक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो क्लोज ई है, क्लोज ई यहां पर हाउस ब्रेकिंग के बारे में बता रहा है। अगर आपके घर में रात के समय की यहां पर बात की गई है, रात के समय में आपके घर में कोई हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, आपके घर में एंट्री कर चुका है, आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज की यहां पर बात की गई है, और जैसे ही वो आपके घर में एंट्री कर चुका है कोई पर्सन हाउस ब्रेकिंग करके, तो उस केस में वहां पर आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस आ जाता है। जैसे ही आपको पता लगा मेरे घर में कोई एंट्री कर चुका है, हाउस ब्रेकिंग कर चुका है, और उसके बाद आपको लगने लगा, आपको एप्रीहेंशन होने लगा कि मेरे घर में है बीबी कोई, तब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो उसके अगेंस्ट में। और जैसे ही आपको लगा कि वो चले गया, उसके बाद तो आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। जैसे मतलब कि आपके घर से बाहर आने के बाद, ठीक है, अब उसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस वहां पर नहीं है। तो अब आपको ये क्लियर हो ही गया होगा कि कब आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस आ जाता है अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, कब शुरू होगा कब खत्म होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 44 को। सो प्लीज नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।